आहे 1000 रुपयाचं पारितोषिक. वेल डन. Thank you so much. Let's go back to Combox. Thank you. Over to you, Harish, commentary and box. thank you, Reshma. In first ball, Shai Sheikh, it's a glorious shot. Over long on for a glorious six. One of the high profile opener in tennis world. Great batsman is Kumar Gunda. Open the bowling attack. AB Sport 6 without loss. Here goes Kumar Gunda. Facing him Shai Sheikh. This time slog sweep. Oh ho ho. Towering six. What a shot. Class of Shai Sheikh Shubhat Dumal. What a magnificent stroke indeed. Slogging dash ball. High in the air. Towering six like a satellite stroke. नक्कीच अतिशय उत्कृष्ट फटका आपण पाहतोय. सायद शेख जणू प्रतिस्पर्धी संघाला सांगतोय तू सिक्सर देख. Yes, one of the great opener in tennis world. Man from Ambeoli. Shahid help of 2 6 12 and AB Sport Khadipar aggressive start here and Shahid in aggressive mood. Kumar Gunda turn goes past us. Goes to Shahid, flashy stroke. Lucky for him, just shot in front of point. He tried to play away from his body. नक्कीच नशिबाची साथ इथे मिळते साईद शेख याला, कारण हा फटका फसला होता. गोलंदाजही गालामध्ये हसला होता, मात्र कुठलाच क्षेत्ररक्षक ने झेल घेण्याचा तिथे प्रयत्न केलेला नाही. You are watching Super Se Upar League, Bhiwandi Premier League. Welcome all of you and good evening. Fantastic evening here at the Jai Bajrang Sports Cricket Ground, Gorsai. Kumar Gunda. This time helicopter is struck over long off. 6 runs. अप्रतिम फटका. प्रतीक याच्या बॅटमधून निघालेला अप्रतिम फटका आपल्याला पाहायला मिळतो. हे रिप्ले मध्ये आपण पाहू शकता. Great player he is. The guy from Temboli. What a magnificent helicopter over long off for 6. Kumar Gunda. Goes to Parthik. Square cut over the infield. Couple of bounces. Cross the cover boundary. 4 runs. Runs coming like a shower and very expensive over sofa from Kumar. शॉर्ट वाईड अँड फिनिश. अतिशय उत्कृष्ट फटका आपल्याला पाहायला मिळतो. शोमॅन टार्झन ऑफ टेंबोली प्रतीक पाटील याच्या बॅटमधून. Shot, hooks that ball. Should be a 6. Yes, it is. अप्रतिम फटकेबाजी आपण पाहतोय प्रतीक पाटील याच्या माध्यमातून. 111वां 6 लगाया बीपीएल में प्रतीक ने और एक ओवर में कितने रन हुए? 29 रन. और कुमार डीमार्ट में नजर आए. नक्कीच कुमार याला पहिल्या षटकामध्ये भरपूर मार पडलेला आहे आणि चौकार षटकांची आतिषबाजी आपण पाहतोय. गब्बर ऑफ टेनिस क्रिकेट साईद शेख अँड टार्झन ऑफ टेंबोली शोमॅन प्रतीक पाटील यांच्या माध्यमातून. इससे कहते हैं कि दो धारी तलवार. खरबूजा छुरी पे गिरे या छुरी खरबूजे पे, कट्टा तो खरबूजा है. गेंदबाज भी सोच रहे थे कि जाए तो जाए कहाँ, आगे खाई पीछे कुआं. ना पाए रफ्तन ना जाए मानदन, उर्दू की कहावत है. नक्कीच दोन्ही बाजूने पहिल्या षटकामध्ये आक्रमण आपल्याला पाहायला मिळालं होतं. P1च्या पहिल्या षटकामध्ये चांगली फटकेबाजी दोन्ही सलामीवीरांनी केलेली आहे. ये सारा डेकोरेशन मितांश मंडप डेकोरेटर प्रोपराइटर रुपेश पाटिल की देन. देखना है कि शाही शेख अब सामना करें गेंदबाज जीत का. जीत की गेंद, स्ट्रोक को चेक किया, अच्छी गेंद थी. गति परिवर्तन जीत पाटिल की. विकेटों में गेंद थी, स्ट्रोक को चेक किया, 1 रन बनता हुआ.
नक्कीच अतिशय उत्कृष्ट चेंडू, हलवार चेंडू हाताळला होता. गतीमध्ये परिवर्तन पाहायला मिळतं, चेंज ऑफ पेस, आणि गतीला ओळखू पारखू शकला नव्हता फलंदाज. स्वतःचा फटका चेक करतोय. एबी स्पोर्ट खारीपार, अल्ताफ बाली और नईम शेख ओनर है. राइट आर्म ओवर द स्टंप्स आते हुए स्विच हिट करने की कोशिश, नॉट अ राइट चॉइस. एक रन बनता हुआ. नक्कीच पलटी शॉट, रिव्हर्स फटका खेळण्यासाठी चेंडूची निवड खूप महत्त्वाची असते. मात्र इथे निवड थोडीशी चुकली होती फलंदाजाची, आणि परिणामस्वरूप फक्त एका धावेवर समाधान मानावं लागते. एक रन से स्कोर 31 पे पहुंचा है. शाही शेख कह रहे हैं 14 पर, जबकि 17 रन प्रतीक ने बनाए. जीत पाटिल शाहिद को डाउन द ग्राउंड, बहुत तेज ड्राइव, लॉन्ग ऑफ को थोड़ा सीधा रखा था, यही कारण था कि सिर्फ एक रन आया. इस ओवर में जीत ने सिंगल्स लेने दिए अभी तक. बहुत खूबसूरत गेंदबाजी कर रहे हैं, विकेट टू विकेट. इस मरतबा लॉन्ग वे शफल, एलबीडब्ल्यू की अपील और उंगली आसमान में, और आउट हो गए प्रतीक पाटिल. मिर्ची हाँ की 2014 उनके जो सिक्सर थे वो आशा पाटिल नॉर्थ स्टैंड में जाके गिरे थे. जीत पाटिल विकेट की खुराक के साथ इस मरतबा अजीब व गरीब ढंग से खेला है. जीत पाटिल वेरिएशन पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं और रफ्तार को उन्होंने कंट्रोल किया है. नक्कीच आपण पाहतोय जीत पाटील जो उंच असा गोलंदाज आहे, उंचीचा फायदा मिळतोय, आणि या षटकामध्ये खुलून ठेवलेलं आहे फलंदाजांना. पहला पावर प्ले एबी के हक में था, लेकिन ये पावर प्ले अब मैगी के हक में जाता हुआ. जीत राइट आर्म ओवर द स्टंप्स आते हुए, बहुत बढ़िया ड्राइव, गेंद जा रही है लॉन्ग ऑफ बाउंड्री की तरफ, दूर से खिलाड़ी पहुंचे. अच्छी कॉल शाहिद शेख की, 2 रन बना लिए बैट्समैन ने. 2 ओवर की समाप्ति, रन बने एबी स्पोर्ट खारीपार के 34 रन प्रतीक पाटिल का विकेट गंवाने के बाद. नक्कीच 17ची सरासरी प्रति षटकामागे इथे आपल्याला पाहायला मिळते. पहिलं षटक कुमार यांनी हाताळलं होतं, त्या षटकामध्ये 29 धावा खर्च केल्या होत्या. त्यानंतर जीत पाटील यांनी अप्रतिम गोलंदाजी हाताळलेली आहे, आणि जीत पाटील याची गोलंदाजीचं विश्लेषण जर पाहायचं झाला तर 1 विकेट प्राप्त केलेलं आहे, आणि फक्त 5 धाव खर्च केलेले आहेत. कंजूस गोलंदाजी, ज्याप्रमाणे कंजूस मारवडी आपण पाहतोय, आणि त्याप्रमाणे कंजूस मारवडी ठरलेला आहे धावांच्या बाबतीत जीत पाटील हा गोलंदाज. दोन षटकांची समाप्तीनंतर धावसंख्या झालेली आहे ती धावफलकावर 34 धावा. P1 आणि P2 या दोन्ही मेंढर पॉवरच्या षटकांची समाप्ती झालेली आहे, आणि आता मात्र विखुरलेलं, फैलावलेलं आणि पांगवलेलं क्षेत्ररक्षण आपल्याला पाहायला मिळेल. सायद शेख खेळतोय 5 चेंडूंचा सामना करून वैयक्तिक 15 धावांवर. सुजित पाटील यांनी 2 चेंडूंचा सामना आतापर्यंत केलेला आहे, आणि वैयक्तिक 2 या धावसंख्येवर फलंदाजी करतोय. फिरोज शेख येतोय, जो आयकॉन प्लेयर आहे. तिसरं षटक हाताळण्यासाठी सामना करेल फलंदाज सायद शेख.
विनर स्पोर्ट्स संघाकडून ओपन क्रिकेटमध्ये शाहिद शेख याला आपण बाहुबली ऑफ टेनिस क्रिकेट सुमित ढेकले समवेत बऱ्याच वेळेला सलामीला करताना पाहिलेलं आहे. मोठा फटका खेळण्याचा तर प्रयत्न होता, स्विंग अँड मिस. Beautiful ball, extra pace and extra bounce. Man from Goregaon, फिरोज शेख. लेकिन आज फिरोज शेख के सामने भिवंडी के फिनिशर महेंद्र मागे ने मोर्चा खोला था. नक्कीच मल्टी महेंद्र मागील सामन्यामध्ये पुढे पाहायला मिळाला होता. फिरोज शेख यावेळी स्क्वेअर ऑफ विकेट चेंडूला खेळून काढलेलं आहे. शॉर्ट पॉईंट रिझनमध्ये चांगले क्षेत्ररक्षण मात्र एक धाव घेण्यापासून रोखू शकले नाही फलंदाजाला. चांगली रनिंग बिटवीन द विकेट आणि एक धाव पूर्ण करतात फलंदाज. बिल्कुल शाहिद ने देखा कि पॉइंट घेरे के अंदर है, हालांकि उस गेंद को खेलना चाहते थे वो उनकी बगल से, लेकिन गेंद सीधी ट्रैवल करती हुई. धावसंख्या 35. एक फलंदाज बाद होऊन फेलोमध्ये परतलेला आहे. प्रतीक पाटील ज्यांनी बाद होण्यापूर्वी 17 धावांचं योगदान आपल्या संघासाठी दिलं होतं. फिरोज शेख सामना करेल फलंदाज सुजित पाटील. यावेळी चेंडू पडल्यानंतर बाहेरच्या बाजूने जास्त वळतोय आणि पंचांचं वाईटचं शरतोय. अवांतर धाव्यामध्ये भर पडतंय. धावसंख्या सिंगलने वाढते. आजच्या दिवसामधील हा शेवटचा सामना आपण पाहतोय. मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न केला होता, पूर्णपणे बीट होतोय फलंदाज. क्या स्विंग हो रही गेंद, मानो सांप की तरह फुहारती हुई, काटा बदलती हुई विकेट कीपर के पास. यावेळी पुन्हा एकदा सफल घासून खेळण्याचा प्रयत्न होता आणि पुन्हा एकदा निर्धाव चेंडूची समाप्ती. I think he read the body language of batsman and ball excellent. Last one was the long shuffle over the stumps, well collect by wicket keeper. पहिल्या षटकामध्ये कुमार याला भरपूर मार पडला होता आणि त्यानंतर मात्र जीत पाटील आणि त्यानंतर फिरोज शेख यांनी चांगली गोलंदाजी हाताळलेली. Beauty. That was a superb ball. Look at that, fair amount of swing. नक्कीच पुन्हा एकदा स्विंग अँड मिस. चांगली गोलंदाजी हाताळताना गोलंदाज फिरोज शेख. पुन्हा एकदा चांगल्या चेंडूची हाताळणी आणि या षटकाचा विचार केला तर पूर्णपणे संघर्ष करताना दिसलेले आहेत फलंदाज. 3 ओवर की समाप्ति, 36 रन बने, 12.00 का करंट रेट. एबी स्पोर्ट क्या चुनौती रखेंगी मैगी 11 के सामने, आइए सुनते हैं वॉइस ऑफ इंडिया हरीश पंड्या और आईपीएल की वेलवेट वॉइस कुणाल दाते से. हॅलो 36 रन स्कोरबोर्डवर आहेत 36 3 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर. थँक्यू सो मच सिद्दीक बाबे सर. थँक्यू सो मच जी धुमाळ. जीत पाटील फार एंड कडून आता बॉलिंग केली जाईल. आमच्या कॉमेंट्री बॉक्समध्ये हरीश पंड्या सर उपस्थित आहेत, व्हॉइस ऑफ इंडिया. त्यांचं पुन्हा एकदा सहर्ष स्वागत. चांगला बॉल, अंपायरकडे अपील, बॅटला ब्रश होतोय असं अंपायरचं मत येते. जीत पाटीलचं हे षटक सध्या सुरू आहे. मॅगी 11
या टीमने टॉस इथे जिंकला होता. एबी स्पोर्ट्स खाडीपारला आमंत्रण दिले होतं बॅटिंग करण्यासाठी. पहिल्या ओव्हरमध्ये 29 रन आले होते कुमारच्या आणि त्यानंतर खूप चांगलं कमबॅक केलं. जीत पाटीलने फक्त 5 रन दिले आणि फिरोजने अगदी फिरकीच्या तालावर नाचवलं बॅट्समनला. त्या ओव्हरमध्ये फक्त 2 रन दिले आणि त्याचमुळे स्कोर बोर्डवर रन आपल्याला पाहायला मिळतात 36. ओव्हर नंबर 4 इन प्रोग्रेस. हा बॉल टर्न केलाय स्क्वेअर लेगला. डीप मध्ये फिल्डर आहे. 1 रन कंप्लीट होते. दुसऱ्या रनचा प्रयत्न इथे करताना दिसेल बॅट्समन शाहिद शेख आणि 2 रन इथे मिळतील शाहिदला. मॅन फ्रॉम आंबिवली कल्याण, विनर स्पोर्ट्स टीमचा कॅप्टन आहे. प्रोफेशनल क्रिकेट त्या टीमच्या दरम्यान खेळतो. आता या BPL मध्ये एबी स्पोर्ट्स खाडीपारसाठी. नहीं वाकई में शाहिद शेख की कमिटमेंट की दाद देनी होगी और कमिटमेंट के मामले में उनका कोई सानी नहीं है. 38 पर 1 और जो पहले मैच में ज़्यादा अच्छी बल्लेबाजी नहीं कर पाए थे, रनआउट हुए थे, लेकिन इस मैच में पहले मैच की रनों की भूख जो थी उसको मिटा रहे हैं. 9 गेंदों में 18 की एक बेहतरीन पारी. येस, कॅप्टन खूप चांगला आहे शाहिद. विनर स्पोर्ट्ससाठी ज्यावेळेला तो खेळताना दिसतो. 70-70 बिग बॅश ही स्पर्धा यावर्षी त्यांनी जिंकली आणि शाहिद आता सध्या स्ट्रायकिंग एंडला. 9 बॉलमध्ये 18 रन, 200चा त्याचा बॅटिंग स्ट्राईक रेट. 38 रन झाले स्कोर बोर्डवर. 38 लॉस ऑफ 1 विकेट. ऑन ड्राईव्ह केलाय. बॉटम हँडचा खूप चांगला वापर. काऊ कॉर्नर रिजन मध्ये डीप मध्ये बॉल जातोय तोपर्यंत 1 रन मिळते शाहिदला. सेन्सिबल क्रिकेट. पहिल्या ओव्हरमध्ये 29 रन आले आणि विरोधी टीमवर दबाव टाकला. त्यानंतर कमबॅक चांगलं झालं. शाहिदला माहिती आहे सिंगल डबलने स्ट्राईक रोटेट केली तर डेथ ओव्हरमध्ये मोठे फटके येऊ शकतात. जिस तरह समुंदर में ज्वार और भाटा आता है, या फिर आप देखें तो आसमान में पूर्णिमा भी आती है और अमावस्या भी आती है. रन रेट ऊपर नीचे होते रहेगा. सबसे बड़ी बात है टू कंटिन्यू एंड कीप प्लेइंग. 39 for 1. गती थोडीशी कमी केली. ओळखली होती गती. यावेळेला मिडविकेट सीमारेषा पलीकडे एक चांगला स्ट्रोक येतोय सुजित पाटीलच्या बॅटमधून. मिस. एक वेगवान बॉल थोडासा बाहेर टाकण्याचा प्रयत्न. टेस्ट केलं फुटवर्क बॅट्समनचं जीत पाटीलने. या अगोदरच्या ओव्हरमध्ये चांगली कामगिरी केली होती. 5 रन दिले होते आणि आता पहा एक चांगला बॉल इथे पिच केला. बीट केलं सुजित पाटीलला. थोडासा निराश होता आपल्या स्ट्रोक सिलेक्शनवर. पंचेचाळीस रन 45. ओव्हर नंबर 4 चा खेळ सध्या प्रगतीपथावर. सुजित पाटील 8 बॉलमध्ये 8 रन. हा बॉल लेग स्टंपच्या थोडासा बाहेर. अंपायरचा इशारा येतोय वाईड बॉल. एक्स्ट्रा रन. डोक्यावर हात गेले जीतचे, म्हणजे अगदी जवळून गेलाय. क्लोज होता हा बॉल लेग स्टंप पासून. जीत पाटिल भी अपने अच्छे कद का लाभ उठा रहे. कल हमने देखा था प्रीतम करके एक गेंदबाज थे, उन्होंने भी अपने कद का बहुत अच्छा लाभ उठाते हुए ओवर किया था. 46 रन 46 लास्ट बॉल या ओव्हर मधला. आणि आता समोर खेळण्याचा प्रयत्न. लॉंग ऑनला डीप मध्ये फिल्डर आहे तैनात आणि ते मात्र विकेट गमावली जाईल. सुजित पाटील बॅक टू द पॅव्हिलियन. टीमला बसतोय दुसरा झटका. 46 या आकड्यावर. एबी स्पोर्ट्स खाडीपार आणि डीप मध्ये खूप चांगली फिल्डिंग तिथे. जावेदने एक चांगला कॅच पकडलाय. खेळ इथे संपला. 4 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर आता वेळ झाली आहे BPL स्ट्रॅटेजिक टाइमआउटची आणि त्याचमुळे 2 मिनिटाचा वेळ दिला जाईल दोन्ही टीमला रणनीती आखण्यासाठी. 4 ओव्हरचा खेळ संपलाय हरीश सर आणि 4 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर स्कोर बोर्डवर रन आहेत एबी स्पोर्ट्स खाडीपारचे 46-46. देखिए सारा सवाल जो है जद्दोजहद है 2 मिनट की है. चाहे गैस पर रखी हुई मैगी जो 2 मिनट में तैयार होती है, या फिर टीम की स्ट्रैटेजी जो मैगी 11 को 2 मिनट में तैयार करनी है. तो अब यहाँ पर अच्छा ओवर किया जीत ने. सुजीत पर विजय हासिल की ऐसा हम कह सकते हैं. 2 ओवर में 15 रन और 2 विकेट. जीत पाटिल हैज बोल्ड रियली वेल. कुणाल, यहाँ पर एक चीज़ और है कि शाम के आगाज़ को हम सलाम कर रहे हैं और धीरे धीरे रोशनी जो है
वो अब कम की तरफ जा रही है। ऐसे में जो दूसरी पारी में बल्लेबाजी है वो थोड़ा सा समझबूझ से करना पड़ेगा, और इसीलिए वो चाहते भी है कि जल्द से जल्द हमारे ओव्हर समाप्त करें ताकि हमको और ज़्यादा लाइट में बैटिंग करने का मौका मिले। अगदी बरोबर आहे. लवकरात लवकर जर ओव्हर कंप्लीट केल्या तर तुम्हाला जास्त लाईट मिळू शकतो सेकंड इनिंग मध्ये बॅटिंग करत असताना, परंतु हवा देखील विरळ होत जाते. पक्षी घरट्याच्या दिशेने वाटचाल करतात संध्याकाळच्या सत्रामध्ये ते चित्र, आणि त्यामुळे कठीण परिस्थिती होऊ शकते सेकंड इनिंग मध्ये. परंतु वेळ जर कमी घेतला तर बॅटिंग करण्याची संधी देखील तेवढ्याच चांगल्या पद्धतीने मिळेल. स्ट्रॅटेजिक टाइम आउट संपलाय. पुन्हा एकदा बॉलिंगसाठी तयार होतोय ओव्हर नंबर 5 मध्ये मॅन फ्रॉम गोरेगाव फिरोज शेख. पहिला बॉल ऑफ ड्राईव्ह केलाय, डीप मध्ये फिल्डर येईल आणि जोपर्यंत बॉल अडवेल तोपर्यंत 2 रन घेण्याचा प्रयत्न. खूप चांगली रनिंग बिटवीन द विकेट इथे पाहायला मिळते. शाहिदच्या बॅटमधून या 2 रन येत आहेत. अक्षरशः स्वतःला झोकून देत आहे, आणि हे क्रिकेट खूप महत्वाचं आहे आणि खूप चांगल्या पद्धतीने खेळताना या स्पर्धेमध्ये शाहिद शेख. देखिए शाहिद पहले मैच में रन आउट हुए थे. इस मैच में जब बॉल वहां गई है तो वो कॉल जो है फाइक का होना चाहिए था दूसरा रन लेने के लिए, लेकिन मैं फाइक पर नहीं, मैं खुद पर भरोसा करूंगा, मैं देखूंगा, मैं सुनिश्चित करूंगा कि मैं घर पहुंच जाऊं. तो ये जो बड़े प्लेयर है उसकी निशानी है कि कॉल भरे मेरे पार्टनर का है, लेकिन मेरा भी फर्ज है देखना कि वो रन है कि नहीं. इनसाइड एज विकेट कीपर कडून झाली थोडीशी चुकी, आणि चूक भरपूर महागडी ठरू शकते, कारण सेट बॅट्समन शाहिद शेखचा हा झेल सुटलाय. क्लोज सिचुएशन में इस तरह के कैचेस छूटना ये टीम के लिए अच्छी बात नहीं मानी जाएगी. स्नान करते समय सुबह जब हरा सिंथॉल साबुन छूट जाता है, बिल्कुल उस तरह वो छूटा है, और अब यहाँ पर मौका भी छूट सकता है अगर इस तरह वो जीवनदान देते रहें. 48 रन 48. यावेळेला वेगवान बॉल टाकण्याचा प्रयत्न, परंतु थोडीशी दिशा आणि नियंत्रण चुकीचं वाटलं या बॉलवर फिरोज कडून. मागच्या ओव्हरमध्ये हरीश सर फिरोजने एका वेगळ्या रणनीतीने बॉलिंग केली, जास्तीत जास्त स्पिन करण्याचा प्रयत्न करत होता, आणि या ओव्हरमध्ये आता एक वेगवान बॉल टाकण्याचा प्रयत्न, तिथे थोडीशी चूक. थोड़ा सा प्रायोगिक बदलाव लाना चाहते हैं, और ये बदलाव लाते समय मौके की नज़ाकत को देखना ये भी लाजमी होगा. यावेळेला लाईन चांगली आहे. अपील होते, अपील करतायत अंपायरकडे. अपीलमध्ये भरपूर उत्साह होता, आत्मविश्वास थोडासा दाखवला विकेट कीपरने, आणि अखेर ही अपील फेटाळली आहे. ताजगी का डोज देते हैं हर रोज, वो है देवा टाइगर के फिरोज. पहले मैच में जो बॉलिंग की और दूसरे मैच में जो बॉलिंग की उसमें पूरा टर्न अराउंड. जी हाँ, मैगी 11 के फिरोज ने बहुत अच्छी वापसी की है इस मुकाबले में पहले मुकाबले के बनिस्बत. यावेळेला शाहिदच्या बॅटमधून मिड विकेट आणि स्क्वेअर लेगच्या दरम्यान खेळण्याचा प्रयत्न होता. डीप स्क्वेअर लेगला फिल्डर आहे, 1 रन इथे मिळेल शाहिदला. सिंगलने स्ट्राईक रोटेट करतोय शाहिद, परंतु जास्त नुकसान आतापर्यंत झालेलं नाहीये सोडलेल्या कॅचचं, कारण शांत ठेवलंय शाहिदला त्यानंतर फिरोजने. नहीं, ये सही बात है, लेकिन कई बार जब ऐसे कोई मौके छूट जाते हैं तो काफ़ी लोग तनकीद करते हैं कि आपने वो कैच छोड़ा, और परिणाम की तरफ जब देखें तो अगर वो कैच निर्णायक रह जाता है तो ऐसा कोई मोमेंट कोई भी खिलाड़ी अपने करियर में नहीं चाहेगा. स्लोअर वन फाईक अन्सारीने पहिलेच पिक केला हा बॉल. बॉल पाठवला बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. इट्स आउट ऑफ द पार्क. युजेट 6. एक मीठा अंजाम दिया. कैप्टन शॉट. फाइक अंसारी कल जल्दी आउट हुए थे, लेकिन आज वो बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड नज़र आ रहे हैं रन बनाने की तरफ अग्रेसर होते हुए. 55 रन स्कोर बोर्डवर. फाईक अन्सारीचा आणखीन एक लाजवाब स्ट्रोक पाहायला मिळतोय. कव्हर्स बाउंड्री लाईनला डीप मध्ये फिल्डर भरपूर वेगाने येतात, तोपर्यंत 2 रन घेण्याचा प्रयत्न फाईक अन्सारी ते करताना दिसतील. डायरेक्ट हिट, आणि अंपायर कडून कुठलाच इशारा नाहीये, त्यामुळे 2 रन इथे पूर्ण झालेले आहेत. रन होतात 57. मेरे ख्याल से अब लय पकड़ ली है, और 5 ओवर का खेल हुआ है. फिरोज देखिए इस पारी में 2 ओवर में 13 रन दिए हैं. फाइक अंसारी 2 बॉल 8 और शाहिद शेख 14 में 22.
कुणाल, आखिरी ओवर में आप कितने रन देख पाएंगे, क्योंकि दोनों बैट्समैन सेट है? कमीत कमी 12 आणि जास्तीत जास्त 17. तो 12 से 17 की अगर मैं जद्दोजहद पकड़ता हूं तो 69 से लेके लगभग 75 के बीच में 69 to 75 शुड बी अ गुड स्कोर कंसीडरिंग द बॉलिंग अटैक. और यहां पर अब देवा टाइगर पड़गा टीम जो है ये भी अब एक आखिरी दांव खेल रही है. लास्ट ओवर. चला, वेळ थोडासा कमी घ्या. सेकंड इनिंग मध्ये बॅटिंग तुम्हाला करायची आहे याची देखील माहिती तुमच्यापर्यंत आम्ही पोहोचवतो. एबी स्पोर्ट्स खाडीपार विरुद्ध मॅगी 11 च्या दरम्यान ही लढत 5 ओव्हरचा खेळ इथे संपलाय. 5 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर रन आहेत 57. लॉस ऑफ 2 विकेट. 2 विकेट गमावलेले आहेत एबी स्पोर्ट्स खाडीपारने. खूप चांगली बॅटिंग शाहिद च्या माध्यमातून. 5 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर 57 रन. आम्ही चर्चा करत होतो लास्ट ओव्हरमध्ये एकतर 12 किंवा 17च्या आसपास रन बनतील. त्याचं कारण आहे सेट बॅट्समन सध्या ग्राउंडवर आहे शाहिद, आणि शाहिदकडून अपेक्षा करायला काही हरकत नाही टीम एबी स्पोर्ट्स खाडीपारचा विचार केला तर. मॅगी स्पोर्ट्सने टॉस इथे जिंकला होता मॅगी 11ने आणि पहिल्यांदा बॉलिंग करण्याचा निर्णय घेतला होता. आता शेवटचा षटक. बॉलर गैसुद्दीन. पहिला बॉल शाहिदच्या बॅटमधून ताकदफुल स्ट्रोक येतोय. बॉल चाललाय स्ट्रेट डाऊन द ग्राउंड, आउट ऑफ द पार्क. यूज इट 6. जब आए, अब शाहिद शेख के मन में क्या विचार चल रहा था? ग्यासुद्दीन शेख नया ओवर करने आ रहे हैं, लास्ट ओवर करने आ रहे हैं, ये मेरे लिए मौका है, मैं ग्यासू को मेरे ऊपर हावी नहीं होने दूंगा. पहिल्याच बॉलवर इरादे अगदी स्पष्ट आहे. हावी होऊ देणार नाही तर हावी होईन बॉलरवर. आणि पहिल्याच बॉलवर एक तडाके बंद स्ट्रोक समोरच्या दिशेने ओव्हर द बॉलर हेड. सर्वाधिक सुरक्षित क्षेत्र आणि तिथे टायमिंग जोडल्यावर तर बॉल बाउंड्री लाईनच्या बाहेर जाईलच, कारण मैदानामध्ये शाहिद खेळतोय. 15 बॉलमध्ये 28 रन. सुटलेला कॅच महागडा ठरू शकतो, यावर आम्ही नेहमीच चर्चा करतो आणि आता तेच होईल मैदानामध्ये असं वाटतंय. दुसरा बॉल टर्न करण्याचा प्रयत्न होता. शॉर्ट फाईन लेगला बॉल अडवला जाईल तोपर्यंत भरपूर वेगाने 1 रन कंप्लीट करतोय शाहिद. गैसुद्दीनने आता कमबॅक चांगलं केलंय, परंतु बॉल जर तसा पाहिला तर मी म्हणेन 1 रनचा हा बॉल नव्हता. लवकर पोझिशन मध्ये येण्याचा प्रयत्न केला परंतु त्यामध्ये थोडंसं अपयश आला. हरिसर, शाहिद शेख की तारीफ करनी होगी. ओपनिंग बैट्समैन के रूप में आए थे और मानो 6 ओवर तक ये पिच जो है उन्होंने लीव एंड लाइसेंस पर लिया है. 6 ओवर के बाद ही मैं पोजीशन दूंगा. फाईक अन्सारीसाठी हा शॉर्ट बॉल हवेत खेळलाय आणि इथे 1 रन कंप्लीट. तो फाइक अंसारी वापस लौट रहे हैं पवेलियन में और विकेट हासिल किया यहाँ पर देवा टाइगर पड़गा ने. आउट. सॉरी, मॅगी 11. सॉरी. आउटसाइड द ऑफ स्टंप बॉल, आतमध्ये येणारा बॉल फाईक अन्सारीसाठी शॉर्ट बॉल होता, परंतु मी म्हणेन मेजवानीचं स्वरूप होता हा बॉल आणि त्यामुळे मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न. टायमिंग पूर्णपणे चुकीचं होतं फाईक अन्सारीचं या स्ट्रोकवर आणि एक मोठी विकेट. मॅगी 11 वर्सेस एबी स्पोर्ट्स खाडीपार या दोन टीमच्या दरम्यान ही लढत. लास्ट मॅच ऑफ द डे. यावेळेला फुलर लेनचा बॉल, आणखीन एक मोठा फटका. लॉंग ऑफला फिल्डर आहे परंतु साइड स्क्रीनलाच बॉल लागेल. आणखीन एक दमदार षटकार शाहिद शेखच्या बॅटमधून. 70 रन कंप्लीट. में 35 रन बना चुके हैं और इससे बड़ा कंट्रीब्यूशन क्या हो सकता है इस मुकाबले में, जहां तक एबी स्पोर्ट्स खाड़ी पार का सवाल है.
बहुत अच्छी शुरुआत करके दी, एक छोर संभाल कर रखा है। 70 रन कंप्लीट झालेत. आणखीन एक चांगला स्ट्रोक आता मात्र क्लिअर करता आलेला नाहीये आणि त्यामुळे इथे विकेट गमावली शाहिदने, परंतु त्याने त्याचं काम पूर्ण केलं. पहिल्या बॉल पासून मैदानामध्ये होता, खूप चांगली बॅटिंग केली शाहिदने आणि अखेर त्याने स्वतःची विकेट इथे गमावली. एक मोठा झटका बसतोय AB स्पोर्ट्स खाडीपार या टीमला. 70 रनवर आम्ही चर्चा करत होतो. ही ओव्हर सुरू होण्याच्या अगोदर कमीत कमी 12 आणि जास्तीत जास्त 15, परंतु आतापर्यंत 12 रन आलेले आहेत. हरीश सर, या ओव्हरमध्ये 13 रन आलेले आहेत, कारण या बॉलवर विकेट आली. अजूनही एक बॉल शिल्लक. नहीं, वाकई में सर को फख्र से ऊंचा करके वापस आ रहे हैं शाहिद शेख। बहुत ही बढ़िया पारी, और अब उनकी जगह पर आ रहे हैं इरफान शेख। तो मेरे ख्याल से AB स्पोर्ट्स खाड़ीपार ने एक अच्छा स्कोर हासिल किया है। शेवटच्या बॉलवर देखील एक मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न आणि या ओव्हरमध्ये रन आले 13. अशा पद्धतीने 6 ओव्हरचा खेळ इथे संपलाय. रन करायचे आहेत या मॅच मध्ये 71. 70 रन कंप्लीट झालेले आहेत. 71 रनचं लक्ष्य मॅगी 11 टीमच्या समोर. 71 टू विन. बहुत अच्छा स्कोर है यहाँ पर, फाइटिंग स्कोर। और दूसरी पारी की जब शुरुआत होगी आपके सामने आएंगे भिवंडी की बुलंद आवाज और एक ऐसी लोकप्रिय आवाज जिसको सुनने के लिए लोग बेताब है, सिद्दीक बाबे और सुभाष धुमाड़। बहुत धन्यवाद। स्वानी शाम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अल्ताफ बाली की ये शाम आप सभी के नाम, भिवंडी प्रीमियर लीग की ये शाम आप सभी के नाम, BC4 जय बजरंग स्पोर्ट घोड़सई और पाइनियर की शाम इस आप सभी के नाम, BPL चेयरमैन दयानंद चौड़गे की शाम आप सभी के नाम, क्रिकेट की ये स्वानी शाम आप सभी के नाम। हरीश पंड्या मेरे बहुत ही काबिल दोस्त हैं, लेकिन कभी कभी कहना पड़ता है कि दोस्त बन गए दुश्मन, ये भी अहबाबों की नवाजिश है। और दिल का शीशा वहाँ पे लाया हूँ, पत्थरों की जहाँ पे बारिश है। हे मैदानाचं दृश्य आपण पाहू शकता. BPL भिवंडी प्रीमियर लीग सुपर से ऊपर लीग का भिवंडी प्रीमियर लीग का 20-21 मित्रांनो आपण पाहतोय. ये देखिए क्या खूबसूरत टेलीकास्ट है। मूविंग BPL किंग ऑफ टेलीकास्ट प्रिंस मूवीज, दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की। किंग ऑफ टेलीकास्ट नक्कीच रवी गुलवे, प्रथमेश पाटील आणि त्यांची संपूर्ण टेक्निकल टीम ही स्पर्धा कव्हर करते. और देखना शुभा धुमाले कि आज की शाम क्या अल्ताफ बाली और AB स्पोर्ट्स के नाम, या फिर आज की शाम मांगीलाल पालीवाल या मैगी के नाम। नक्कीच कारण दोन्ही संघ आपण पाहतोय फायटर संघ आहेत. आजची संध्याकाळ मात्र कुठल्या Yes. संघाच्या नावे राहते. कभी तकदीर का मातम, कभी दुनिया का गिला, मंजिल इश्क में हर गाम पे रोना आया। और यूं तो हर शाम उम्मीदों में गुजर जाती थी, आज क्या बात है कि जो शाम पे रोना आया। देखना है कि आज की शाम रंगीन किसके लिए होती है और संगीन किसके लिए। बैक टू क्रिकेट, टू अपना ऑन द ग्राउंड, करेश मात्रे, वॉल ऑफ भादवड़ एंड आकाश वलसे। 71 target set by AB Sports is going to be Akhtar Sheikh. First ball this time around the off stump, Jhadu stroke, sweep dash ball to deep square leg, and Karish Matre off the mark with single.
नक्कीच पहिला चेंडू आपण पाहतोय स्वीप फटका खेळलेला आहे स्क्वेअर ऑफ विकेट स्क्वेअर लेग रिझनमध्ये आणि एका धावेने करेश मात्र स्वतःचं आणि संघाचं खातं उघडतोय. Akhtar Sheikh adjustment in field now. Faik Ansari, the captain of AB, having a word with his bowler. There is a orthodox mid wicket and a straightish long on. Akhtar. First of all, say lovely looking on drive. There is a fielder in deep. Enough time, batsman gets one. Both batsmen off the mark with single. And 2 without loss. Maggie 11 chasing a target of 71. नक्कीच ऑनड्रॉयचा चांगला फटका होता. आकाश वलशे आपलं खातं उघडतं आणि दोन्ही फलंदाजांनी एकेरी धावेने आपलं अकाउंट ओपन केलेले. Akhtar Sheikh facing him Karesh Matre. Short third man point cover extra cover. This time is with the straight bat. Terrific shot over long off for a glorious 6 from Karesh Matre. अतिशय उत्कृष्ट फटका आपल्याला पाहायला मिळतोय. रिप्लेमध्ये पाहू शकता बॉटम हँडचा चांगला वापर. हाय हँड हँडसम अगदी खडे खडे हा फटका केलेला आहे. करेश मात्र याच्या बॅटमधून निघालेला क्रॅकिंग षटकार. Juicy off volley, stand and deliver. Oh, this time bad delivery, but good save from the fielder. I think Ramiz Rais is there, saving 3 runs. Beamer call from umpire, free hit. नक्कीच उघडा डोळे पाहणेत कारण पुढील चेंडू असणार आहे फ्रीट. धावसंख्या आपण बघतोय दुहेरी अंकामध्ये प्रवेश करते 10 धावा. Akhtar Sheikh. This time it's in the air. There is the fielder. Zara known about that. That was a free hit. एकाहत्तर धावांचं लक्ष आहे आणि मॅगी 11 आहे 71 धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करते. करेश मात्रे आणि आकाश वलसे ही सलामी जोडी मैदानामध्ये. Akhtar Sheikh. Goes to Karesh. Lovely ball indeed. Slow swinging Yorker, but equally played by Karesh. All on the ground to long on. And his score moves up to 12 without loss. 12 धावा आपण पाहतोय. पहिलं षटक मार्गास असताना Right on the run rate. Oh, beauty, beauty. Swinging Yorker, toe of the bat rose to short mid wicket. And with the stroke, batsman threw for 1. That marks end of the first over, 13 without loss. एक ओवर की समाप्ति 13 रन. जो आस्किंग रन रेट चाहिए उसको छू लिया है पहले ओवर में मैगी ने. नक्कीच आणि जमीची बाजू आपण पाहतोय मॅगी लेवना संघाने कोणताही गडी इथे गमावलेला नाही. करेश मात्रे 4 चेंडूंचा सामना करून 9 या धावसंख्येवर खेळतोय तर आकाश वलशे दुसऱ्या बाजूला 3 चेंडूचा सामना करून 3 या धावसंख्येवर खेळतोय. तमाम दर्शकों को मैं धन्यवाद देता हूं कि आज आपने बहुत शांति से एंजॉय किया. ये हमारा कमेंट्री बॉक्स अल्पेश गायकवाड 1 and only 1, सुभाष धुमाल और को एंकर आवाज़ की मलिका यस रेशमा महेकर. तमाम हमारे प्रिय दर्शक को थैंक्स हम कहेंगे. बहुत अच्छा अपने डिसिप्लिन से एंजॉय किया. आशा करते हैं कि 10 तारीख तक इसी तरह आपका साथ रहेगा. अल्ताफ बाली और ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की तरफ से हम आपको थैंक्स कहते हैं. गेंदबाजी में बुलाया गया है दूर वाले छोर से प्रमोद मात्रे, एक्सपीरियंस कंपेनर. राइट आर्म राउंड विकेट विकेटों में गेंद थी ऑन ड्राइव करते हुए 1 रन के लिए. एक्सपिरियन्स कंपेनियर आपण पाहतोय प्रमोद म्हात्रे चांगली सुरुवात करतोय. P2चं दुसरं षटक हाताळण्यासाठी आलेलं आहे. दूरवरच्या टोकाकडून 3 क्षेत्ररक्षक ऑल्टरनेटमध्ये आपण पाहतोय कारण P2च्या दुसऱ्या षटकाची इथे सुरुवात झालेली आहे. प्रमोद ऑफ साइड में 5 और ऑन साइड में 4 खिलाड़ी सजा रखे हैं. इस मरतबा काफी शफल करके गेंद को निकाल दिया है. गेंद जा रही है लॉन्ग लेग की तरफ. आप जाकर उसे उठाया है सुजीत पाटिल ने अपने टीम के लिए 2 रन बचाते हुए. नक्कीच अतिशय उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षण आपण पाहतोय सुजित
पाटील मॅम फ्रॉम सुरई याच्या माध्यमातून अगदी सीमारच्या लगत हा चेंडू अडवलेला आहे आणि 2 धाव आपल्या संघासाठी वाचवलेले आहेत. स्कोर 16 पे पहुंचा है और मैच जैसे आगे बढ़ रहा है हो सकता है कि बहुत ही कट टू कट मुकाबला रहे. फोटो फिनिश. प्रमोद राइट आर्म राउंड विकेट आते हुए इस मरतबा आड़े बल्ले से गेंद को स्विंग कर दिया. डीप में कमाल की फील्डिंग. इरफान शेख थे डीप में, बहुत ही अच्छे फील्डर हैं. सिर्फ 1 रन. नक्कीच अतिशय उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षण आपण ऑलफील्डमध्ये पाहतोय डीपला आणि किक थ्रोही आपल्याला त्याच्या माध्यमातून हे आपण पाहू शकता. अप्रतिम क्षेत्ररक्षण करताना डीपमध्ये क्षेत्ररक्षक. स्कोर 17 रन. प्रमोद ने अब तक आज़ादी नहीं दी है बल्लेबाजों को. इस मरतबा ऑन दी आप खेला है. स्क्वायर ऑफ द विकेट. इनफील्ड के ऊपर से जरार मुल्ला गेंद पे झपटे हैं. थ्रो पहुंचा है और अपील और आउट. बढ़िया थ्रो. आउट हो गए बैट्समैन आकाश वल से. देखिए शॉट खेल रहे थे, बल्ले का मुंह ज्यादा खुल गया था. बहुत बढ़िया कमिटमेंट जरार मुल्ला का. एक ही एक्शन में गेंद को पकड़ा. थ्रू उनका बहुत बढ़िया. और क्या डिसीजन है अंपायर का. एक्सलेंट कूल अंपायर गोकुलदास पाटील. नक्कीच आणि तिथे शाहिद शेखचंही कौतुक करावं लागेल ज्या प्रकारे हा चेंडू एस्ट्यानवर त्यांनी फेकला होता. बिल्कुल शाहिद शेख को पता था. देखिए वो विकेट के आगे खड़े थे. उनको पता था गेंद को पहले पकड़ा जाए. नए बैट्समैन आमिर अंसारी आए बल्लेबाजी को. स्कोर है इस वक्त 18 रन 1 विकेट. सिर्फ सुंदर नहीं बल्कि अति सुंदर टेलीकास्ट आप देख रहे हैं. एक्स्ट्राऑर्डिनरी. नक्कीच सुपर से ऊपर भिवंडी प्रीमियर लीग आणि सुपर से ऊपर लाईव्ह टेलिकास्ट. एक्सलेंट. किंग ऑफ टेलीकास्ट प्रिंस मूवीज रवि गुलवी और प्रथमेश पाटिल. देखिए वैसे भी अल्ताफ बाली के जो सिलेक्शन रहते हैं या कलेक्शन रहते हैं उसमें क्वालिटी को पहले वो देखते हैं. कुछ भी हो. नए बैट्समैन बल्लेबाजी को आए हैं. आमिर अंसारी जिन्होंने अभी तक कोई गेंद का सामना नहीं किया है. सामना कर रहे हैं प्रमोद मात्रे का. प्रमोद मात्रे पहले मैच के हीरो रहे थे. अच्छी गेंद. फिर बैट्समैन को मजबूर किया बैकफुट पे. फील्डिंग बहुत लाजवाब हो रही है एबी स्पोर्ट्स की. नक्कीच अतिशय उत्कृष्ट अव्वल दर्जाचं क्षेत्ररक्षण आपल्याला पाहायला मिळतोय आणि अशा प्रकारे क्षेत्ररक्षण नक्कीच गोलंदाजांचं मनोधैर्य वाढवत आहे. 19 रन 1 विकेट. 19 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट. 71 का लक्ष्य है. प्रमोद मात्रे आगे रखा था. उछाल दिया गया इनको. डाउन द ग्राउंड. 6 रन. लगदी लाहौर दिया वो लगदी पंजाब दिया. पांच अच्छी गेंदें 1 खराब गेंद. ओवर का मजा किरकिरा. क्या शॉट खेला है. एक्सलेंट. नक्कीच बॉटम यांचा चांगला वापर आणि चेंडू ज्यावेळी बॅटला लागला होता त्याच्यावर मोर उमटली होती. षटकार हे आपण पाहू शकता. खडे खडे स्टँड इन डिलिव्हर. स्कोर इस वक्त 2 ओवर की समाप्ति के बाद 25 रन. नेक टू नेट फाइट चलती हुई. कट टू कट मैच आप देख रहे हैं. ये देखिए फिर से दिखाया जा रहा है. फटक्यामध्ये होता वजनाने धावा भेटले अर्धा दर्जन. धावसंख्या 6ने वाढत आहे. धावसंख्या 6ने वाढून जुळली ती 25. आता मात्र 24 चेंडू आणि 46 धावांची आवश्यकता आहे. अभी भी अंडर 12 का आस्किंग रन रेट है.
लेकिन ये मैच मेरा अपना मानना है आखिरी ओवर नहीं बल्कि आखिरी गेंद तक जाएगा. अख्तर शेखला मात्र कायम ठेवलेलं आहे संघनायकाने. यायले चेंडू हवेमध्ये मात्र शतरक्षापासून दूर आणि चेंडू जातोय सीमा पार आउट ऑफ द पार्क षटकार. खरबूजे को देख के तरबूजे ने भी रंग बदल दिया. कासिम बाबू इस वक्त दाद देते हुए, ये भी जूजी ऑफ वाली थी, फ्रंट लेग को अलग किया और गेंद को उछाल दिया आसमान में दूर कहीं. 6 रन. धावसंख्या 6 ने वाढून झालेली ती 31 धावा. अख्तर शेख याचं स्वागत केलेलं आहे फलंदाज अमीर अन्सर याने षटकाराने. धावसंख्या 31. यावेळी बॉलर बॅक ड्राईव्ह चांगले क्षेत्रक्षण आपल्याला पाहायला मिळते लॉंग ऑफ आणि लॉंग ऑनच्या मध्ये प्रतीक पाटील याच्या माध्यमातून आणि तोपर्यंत एक धाव पूर्ण करतात फलंदाज. I think AB Sport badly needing another wicket. यावेळी अप्रतिम कव्हर ड्राईव्हचा फटका आपल्याला पाहायला मिळते. स्वीपर कव्हरमध्ये चांगले क्षेत्रक्षण एक धावेपेक्षा अधिक नाही. Fine delivery indeed, but firmly driven all on the ground. धावसंख्या 33 धावा. हो 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 ये उडाया. क्या बात है शुभात धुमाल, एक्सलेंट. जितना सिद्धू का ये उड़ाया नहीं चला था आईपीएल में उतना आपका चल रहा है. ये देखिए अपने आप को गेंद की लाइन के अंदर और स्लॉक करते हुए गेंद को, गेंद बल्ले से निकली, उस पर स्टैम्प था, छाप थी, मोहर थी 6 रनों की. धावसंख्या 39 होते आणि आपला इरादा पूर्णपणे स्पष्ट केलेला आहे मॅगी 11च्या फलंदाजाने. आर या पार की लड़ाई सुहानी शाम में आप देख रहे हैं बीपीएल में. कूल क्लायमेट बट हॉट मॅच. यावेळी चेंज ऑफ पेस गतीमध्ये परिवर्तन आपल्याला पाहायला मिळते. एक धाव पूर्ण करतात फलंदाज. एका धावेने धावसंख्या वाढते. लेग बायचा इशारा तो पंजाबकडनं. धावसंख्या सिंगलने वाढून झाली ती 40 धावा. अजून 31 धावांची आवश्यकता आहे. यावेळी केवळ चेंडूला दिशा दिलेली आहे. स्केअर ऑफ विकेट शॉर्ट पॉईंट रिझन मध्ये एका धावीसाठी. तर अशा प्रकारे 3 षटकांची ते समाप्ती झालेली आहे. 3 षटकांची समाप्तीनंतर 41 धावा मॅगी 11 71 या लक्ष्याचा पाठलाग करतात. बिल्कुल 3 ओवर में 30 रन चाहिए. मैच अभी भी फंसा हुआ है. इससे पहले कि मैं वॉइस ऑफ इंडिया हरीश पंड्या और कुणाल दाते को आवाज़ दूं, कल के मैचेस की रूपरेखा कल ठीक 8:30 बजे टीमों को रिपोर्ट करना है. 8:45 बजे मैच का टॉस होगा. 9 बजे शुरू होगा. आरके फ्रीट एंड एमजे स्पोर्ट दो हाथ लेंगी बालाजी ग्लोबल से. ग्रुप बी में साइंस स्पोर्ट खारबाओं को झेलना होगा देवा टाइगर्स पड़गा को. आरके फ्रीट और एमजे स्पोर्ट और प्रभुदास बॉयज बादवर का तीसरा मुकाबला. एबी स्पोर्ट खारीपार और साइंस स्पोर्ट खारबाओं का महारे का चौथा. चैलेंज स्पोर्ट का चैलेंज कबूल कर पाएंगी बालाजी 5वें मैच में. और आखिरी मैच एबी स्पोर्ट खारीबार और देवा टाइगर्स पड़गा के बीच में. कल के मैचेस की रूपरेखा, कौन बनेगा आज की शाम का विजेता, आइए सुनते हैं वॉइस ऑफ इंडिया हरीश पंड्या और आईपीएल की मखमली आवाज़ वेलवेट वाइस कुणाल दाते से. नेवर की शुरुआत फाइक अंसारी द्वारा और आते ही उस बॉल को पुल कर दिया बहुत कामयाब अंदाज में खेलते हुए करेश मात्रे. Make it jump and sweat.
कमी वाटते परंतु फाईट अतिशय चांगली देतोय प्रत्येक मॅच मध्ये. यस, करिश मात्रे ने बहुत अच्छा स्टार्ट दिया है और ये मैच उनके लिए जीतना बहुत ज़रूरी भी है, मैगी 11 के लिए. और परिस्थितियां इस वक्त अनुकूल हैं 47 एक विकेट के नुकसान पर. 47 फॉर 1. चौथा ओवर, करेश 26 पर, आमिर अंसारी 15 पर. फाइक की गेंद इस बार देखिए, फ्लैट पुल शॉट, और अब जाकर उसे बिल्कुल बिजली की स्फूर्ति से दौड़े थे वहां पर और गेंद को रोका था. अब बिल्कुल इस तरह का प्रदर्शन वहां पर एबी स्पोर्ट्स खाड़ी पार को दिखाना होगा. जब कांटे की टक्कर होती है तो इस तरह का क्रिकेट. 16 गेंदों में 23 रन, 16 चेंडू 23 दावा, 16 बॉल्स 23 टू विन. ढलती शाम, और ढलती शाम में मैगी 11 किस तरह से जीतेगी. धीमी गेंद और ये बैठक शॉट बहुत ही उम्दा अंदाज में लगने वाला ये बेहतरीन 6. टॉस गेंद और उस पर प्रहार करते हुए अब 15 बॉल में 17 चाहिए. वेट अँड डिस्पॅच काय स्ट्रोक होता, थांबला, पाहिलं आणि लगेच पिक केला बॉल 6 धावांसाठी. इस बार हुक शॉट कैच करने का प्रयास होगा, लेकिन कैच भले ही ना हो पाया. उन्होंने 4 रन खर्च नहीं होने दिए, ये अच्छी बात रही. वहां पर केवल 1 रन, यानी कि 3 रन बचाए उन्होंने अपनी टीम के लिए. स्कोर आगे बढ़ता हुआ 1 विकेट के नुकसान पर 55. अब गेंदे बची है 14, रन चाहिए 16. 14 चेंडू 16 धावा, 14 बॉल्स 16 रन टू विन. 71 रन स्कोर बोर्डवर लावल्यानंतर असं वाटत होतं की थोडंसं कठीण जाईल संध्याकाळच्या सत्रामध्ये रन चेस करणं, परंतु सोपं करून दाखवलंय या दोन्ही बॅट्समनच्या बॅटिंगने. इस बार देखिए क्या स्ट्रेट शॉट, और ओहो, पकड़ते पकड़ते गेंद हाथ से गिरी. लेकिन देखो अब यहां पर भी उन्होंने 5 रन की बचत की है. बचाया गया रन ये बनाए गए रन के बराबर है. ठीक उसी तरह बचाया गया पैसा ये कमाए गए पैसे के बराबर है. रन तर वाचवले जातात, परंतु कॉन्फिडन्स पहा किती होता. ज्या पद्धतीने हा स्ट्रोक खेळला होता बॅट्समन करेशने, त्याला माहिती होतं की बॉल क्लिअर करेल. एक और तेज गेंद, और यहां पर फाइक अपने ओवर को खत्म करते हुए 4 ओवर का खेल समाप्त हुआ है. और अब 12 गेंदों में 15 रन. स्ट्रेटेजिक टाइम आउट का समय हो चला है. और कुणाल, ये बात तो बिल्कुल दिए की तरह साफ है, 2021 के साल में सेव वाटर, सेव टाइगर एंड सेव रन्स, ये 3 ही चीज़ें चलेंगी. तो यहाँ पर स्ट्रेटेजिक टाइम आउट में अब आप इस मुकाबले को किस तरह देख रहे हैं. सगळ्यात महत्त्वाचा हा स्ट्रॅटेजिक टाइम आउट आहे या स्पर्धेतला, या मॅचचा मी म्हणेन. आणि आपल्या स्क्रीनवर प्रिन्स मूवीजच्या माध्यमातून पहा किती चांगला सूर्यास्त दाखवला जातोय. सूर्य आता अगदी ढगांच्या आड लपला जाईल आणि त्यानंतर चंद्राचं आगमन होईल. आणि नक्कीच आपण चर्चा करू आज की शाम, आज की ये सुहानी शाम किसके नाम. आज की शाम डेफिनेटली भिवंडी प्रीमियर लीग के नाम. जो भिवंडी प्रीमियर लीग का ख्वाब पिछले कई दिनों से देखा गया था, उसको अब कामयाबी का जामा पहनाते हुए अल्ताफ बाली, BC4 कमेटी, जय बजरंग गोरसई और पायनियर स्पोर्ट्स, ये सब लोगों ने मिलकर एक बढ़िया इवेंट मैनेजमेंट आप लोगों के सामने करके दिखाया है. हो सकता है आने वाले दिनों में भिवंडी प्रीमियर लीग को देखते हुए कई और प्रीमियर लीग्स हमें देखने को मिले. BPL ये एक ऐसा टूर्नामेंट रहा है जिसने लोगों के अंदर जोश भरा. चॉइस प्लेयर दिए गए, ऑल इंडिया प्लेयर दिए गए, A+, A, B और C कैटेगरी में ऑक्शन में खिलाड़ियों को खरीदा गया. ये पहला ऐसा टूर्नामेंट बना जहां पर 2-2 ड्रेसेस दिए गए टीमों को. तो ये कई सारे हाइलाइट्स हैं. और ये आप रन वॉर्म देख रहे हैं, बहुत खूबसूरत ग्राफिक्स यहाँ पर प्रिंस मूवीज रवि गुड़वी और उनकी टीम द्वारा. रंगों की दुनिया है और प्रिंस मूवीज का लोगो वाकई में प्रिंस ऑफ टेलीकास्ट. नया ओवर लेकर आ रहे प्रतीक पाटिल. 12 गेंदे 15 रन, 12 चेंडू 15 धावा. BPL एंड से इस बार टप्पा खाया और ये हरकत ली, हरकत में ही बरकत है. 6 रन. I'm a drop.
टूर्नामेंट के दूसरे दिन का खेल और 122 सिक्सर, बरसात हो रही है। अब 11 गेंदों में 9 रनों की दरकार है और ये 6 ने वाकई में कुछ हद तक अब काम आसान कर दिया है मैगी 11 का। जो पारी शाहिद शेख ने पिछले मुकाबले में खेली, बिल्कुल उसी की जेरोक्स कॉपी यहां पर करेश मात्रे की पारी में नजर आ रही है। रुको, एक पारी में ठहराव है, वेट एंड वॉच वाला क्रिकेट। 62 पर 1। इस बार आड़े बल्ले से ड्राइव किया, कम से कम 1 रन हासिल करेंगे, वहां पर दूसरे की जरूरत नहीं समझी। देखिए शाम के वक्त पंछी अपने घरों में जाते हुए, और इतना दिलकश मंजर है। बिल्कुल प्रदूषण रहित वातावरण में खेला जाने वाला ये इको फ्रेंडली क्रिकेट हम कह सकते हैं। 10 बॉल 8 रन। इस बार अपरकट लगाने का प्रयास और अभी अपना विकेट दे दिया। क्या कहेंगे इस विकेट के बारे में? मगाशी तुम्ही करेशच्या बाबतीत चर्चा करत होता, परंतु त्याच दरम्यान एक विकेट इथे मिळालेली आहे बॉलरला। थोडासा शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ, आतमध्ये येणारा बॉल, बॅकफुटला जाऊन अप्पर कट करण्याचा प्रयत्न, परंतु तेवढं एलिव्हेशन जे पाहिजे होतं, शॉर्ट थर्डमॅनच्या फिल्डरला भेदून गलीमधून बॉल काढण्यासाठी तेवढं एलिव्हेशन इथे मिळालेलं नाहीये। त्यामुळे एक वेल जज कॅच आपल्याला पाहायला मिळाली आणि एक चांगली खेळी इथे समाप्त झाली। परंतु करेशचं कौतुक व्हायला पाहिजे, खूप चांगल्या पद्धतीने इथे इनिंग बिल्ड केली आणि धावसंख्येला सातत्याने आकार देत होता। नीट अँड क्लीन हिटर कसा असतो ते आज करेशने दाखवलंय। आइए अब आ चुके हैं गयासुद्दीन शेख। देखिए इस टूर्नामेंट का परफॉर्मेंस बिल्कुल इंटरनेशनल टेलीकास्ट की तरह आप देख रहे हैं। 2 मैचेस के लिए 11 रन बनाए, 5 गेंदों का सामना किया है, 1 चौका 1 छक्का, 30 रन या 50 रन अभी बनाए नहीं है। 220 का स्ट्राइक रेट, एवरेज 11 का और बेस्ट स्कोर 11। क्या बात है प्रिंस मूवीज, बल्ले बल्ले। 63 पर 2, 9 गेंदे 8 रन, 9 चेंडू 8 धावा, 9 बॉल्स 8 रन टू विन। और देखिए यहां पर चतुराई से ये विकेट को लेने का प्रयास किया और अंपायर ने उंगली उठा दी है कि बैट्समैन आउट है। खेल को आगे बढ़ाएं प्लीज। तो करेश वापस लौटते हुए, लेकिन एक बहुत ही बेहतरीन पारी खेलकर, एक शानदार पारी कही जाएगी करेश मात्रे द्वारा, अपनी टीम के विजय को लगभग सुनिश्चित सा किया था और ऐसे में वो वापस लौटे और अब नए बल्लेबाज के रूप में देखना होगा। मैदान में उतरने जा रहे हैं योगी। करेश मात्रे को वापस आता हुआ देखकर टीम के तमाम खिलाड़ियों ने तालियों के अभिवादन से उनका स्वागत किया। बीपीएल अल्फाबेट्स आप देख रहे हैं 2021। 9 बॉल 8, मैगी 11 9 बॉल 8, 8 रन बनते तो सुपर ओवर, सॉरी 9 बॉल 8 है, 7 बनते तो सुपर ओवर। दे विल हैव टू स्कोर दोस 8 रन्स। अब ये मैच जजमेंट का हो गया है। बहुत लंबा हिट, ये बॉल डेफिनेटली चैलेंज स्पोर्ट्स के मंडप के ऊपर से जाती हुई 6 रनों के लिए तगड़ा शॉट। विजय हासिल की है
और 2 पॉइंट हासिल की है। पहली विजय मुबारक हो। मैं मांगीलाल पालीवाल जी से प्रार्थना करूंगा कि प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एज अ गेस्ट आपको हमारे साथ जुड़ना है। मांगीलाल जी पालीवाल, अभिनंदन। आज की शाम का आखिरी प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन और सलीम भाई और मुशाहिद भाई से मैं गुजारिश करूंगा हमारे साथ जुड़ जाए। सलीम भाई और मुशाहिद भाई, ज्वाइनिंग मी मांगीलाल जी पालीवाल, सलीम भाई, मुशाहिद भाई। भिवंडी प्रीमियर लीग का आज का आखिरी मैच अभी अभी समाप्त हुआ है। सलीम भाई, मुशाहिद भाई, मांगीलाल जी, आइए, आपका भी स्वागत है। चेक। और मेरे साथ जुड़ने जा रही है द रेविशिंग रेशमा मयेकर। आइए, आपका हार्दिक स्वागत है। भिवंडी प्रीमियर लीग 2020-21 डे नंबर 2 लास्ट मॅच आणि प्रेझेंटेशन एरियामध्ये आपण आहोत। यस, हॅलो 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 हेलो हेलो। आज की शाम का पहला अवार्ड कैच ऑफ द मैच जीतू मनेरकर साहब ने ये गिफ्ट हैम्पर स्पॉन्सर किया है। आइए सुनते हैं रेशमा से। कॅच ऑफ द मॅच अवॉर्ड गोज टू आकाश वळसे। एकदा जोरदार टाळ्या उद्या आकाश वळसेसाठी। आकाश वळसे जिन्होंने कैच लिया और अपनी टीम के लिए कैच लिया, टीम को जिताया। जीतू मानेरकर साहब द्वारा स्पॉन्सर किया गया ये नायाब तोहफा। सलीम भाई। अगला अवार्ड है सुपर 4 स्पॉन्सर्ड बाय O2 लाइव, शाहिद पापा, इनके हम आभारी हैं। मुशाहिद भाई के दस्ते मुबारक से सुपर 4 ऑफ द मैच गोज टू प्रतीक पाटील। प्रतीक पाटील यांनी लगेचच यायचं आहे मंचावरती। प्रतीक पाटिल, आप जहां कहीं भी हो अपने अवार्ड को हासिल करने के लिए आ जाएं। प्रतीक पाटिल सुपर 4 O2 लाइव द्वारा स्पॉन्सर किया गया ये प्राइज है। शाहिद पापा के हम बहुत बहुत आभारी हैं। प्रतीक पाटिल सुपर 4। आइए प्रतीक, और आपको अगले मैच के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। मुशाहिद भाई यहां पर ये अवार्ड दे रहे हैं। अब चलते हैं सुपर 6 अवार्ड की तरफ। BC4 द्वारा स्पॉन्सर किया गया एक लेदर बैग है। सुपर 6 ऑफ द मैच गोज टू शाहिद शेख। एक बार जोरदार तालियां हो जाए शाहिद शेख के लिए। शाहिद शेख, AB स्पोर्ट्स खाड़ीपार, और ये अवार्ड देंगे मांगीलाल पालीवाल जी। दौड़ दौड़ के आइए शाहिद। मांगीलाल जी वाकई में राजस्थान की ठंडी और उसकी खुशबू की याद कर रहे हैं। मारे हिवड़ा में नाचे रे मोर, थैया थैया। और मैं आपको याद दिला दूं, अभी हमें दाल बाटी खाने के लिए जाना है। दाल बाटी चूरमा चूरमा। खानो पड़े भैया। अब आगे चलते हैं मैन ऑफ द मैच अवार्ड की तरफ। मैन ऑफ द मैच अवार्ड गोज टू करेश मात्रे। एक बार जोरदार तालियां हो जाए करेश मात्रे के लिए। करेश मात्रे, दी स्टाइलिश ओपनर ऑफ मैगी 11। बहुत बढ़िया पारी करेश मात्रे द्वारा और मैगी 11 को जीत दिलाई। आइए करेश, सबसे पहले आपको
डिस्काउंट वाउचर दिया जा रहा है अंडर वन रूफ योर शॉपिंग डेस्टिनेशन अली खरबे साहब द्वारा स्पॉन्सर किया गया ये डिस्काउंट वाउचर सलीम भाई अब मुसाइद भाई के हाथों आपको अंडर वन रूफ योर शॉपिंग डेस्टिनेशन के अली खरबे साहब द्वारा दिया गया गिफ्ट एम्पर और मांगीलाल पालीवाल साहब द्वारा अंडर वन रूफ के अली खरबे द्वारा स्पॉन्सर किया गया ये गिफ्ट एम्पर। इसके अलावा अब हम हेलमेट इनायत करने जा रहे हैं आरिफ मोमिन साहब ग्लेशियर हेलमेट बिग और स्मॉल सेफ्टी फॉर ऑल। इसके अलावा फर्स्ट एड किट और मेडिकल किट आराध्य मेडिकल मुकेश नंदूरकर साहब मुशाहिद भाई द्वारा और मेडल पहनाएंगे मांगीलाल जी पालीवाल। एक्रेलिक आर्ट 2 के पल्लन भाई द्वारा बनाई गई ये खूबसूरत बीपीएल मेमेंटो मांगीलाल जी दे रहे हैं करेश मात्रे को। Congratulations. थैंक यू सो Thank मच you so much. सलीम भाई मुशाहिद भाई और करेश मात्रे। करेश Just few words. सो करेश, पहिली मॅच खूप चांगला टार्गेट दिला असताना सुद्धा तुम्ही हरलात, पण ह्या मॅच मध्ये काय काय विचार करून तुम्ही मैदानात उतरले होते? पहिली मॅच थोडीशी बॉलर्समुळे हरलो, पण सेकंड मॅचला आम्हाला कॉन्फिडन्सली आम्हाला जिंकायची होती. काही करून एक जिम्मेदारीचा खेळ होता, त्यामुळे आम्ही एक जिम्मेदारी घेऊन मी मॅच घेऊन चाललो. नक्कीच मॅच जिंकलात, मॅचचा मॅन ऑफ द मॅच सुद्धा तू ठरलायस. काय सांगायचंय भिवंडी प्रीमियर लीग बद्दल? भिवंडी प्रीमियर लीग भरपूर दिवसापासून म्हणजे आता लॉकडाऊन नंतर प्रीमियर लीग सुरुवात झालेल्या आणि भिवंडी प्रीमियर लीग होणार आहे असं कधी वाटलंही नव्हतं. आणि एवढा मोठा इव्हेंट की आज महाराष्ट्रात BPLची चर्चा चालू आहे. तर थँक्यू फॉर अल्ताफ अली एंड BC4 कमिटी. करेश, एक आखिरी सवाल, सेलिब्रेशन मैगी खाकर होगा या फिर कोई ढाबे पे जाके सेलिब्रेशन रहेगा? नहीं, ढाबे पे तो हम लोग फाइनल के बाद ही जाएंगे, लेकिन अभी तो हम लोग BPL जीतने का ट्राई करेंगे. मतलब मैगी खा के होगा. तो हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं करेश मात्रे द स्माइलिंग असासिन, और आपको और आपकी टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद. तो दोस्तों, हरीश पंड्या, रेशमा मयेकर, कुणाल दाते, सिद्दीक बाबे और सुभाष धुमाड़, मजर खान और अल्पेश गायकवाड़ अब आपसे इजाजत चाहते हैं. शब्बा खैर, हमारी मुलाकात कल सुबह होगी. तब तक के लिए आज्ञा दीजिए. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय क्रिकेट, जय भिवंडी. बाय.